क्या आपने भी YouTube थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च की है? क्या आपने भी थंबनेल बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन को कई सारे ऐप से भर डाला? क्या आपको भी ऑनलाइन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ी अपने YouTube, इंस्टा, फेसबुक के थंबनेल बनाने के लिए? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके माइंड में भी चल रहे होंगे, जिनका जवाब है सिर्फ हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए हम आ गए हैं आपके हर सवाल का सिर्फ एक जवाब देने के लिए। क्यों? एक क्यों? सवाल तो बहुत हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब लेकिन एक ही है। सुना है वन स्टॉप सॉल्यूशन? चलिए आज देख भी लीजिए। जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, सॉरी, आपके जिस सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं, इससे पहले मैं बता दूं कुछ इसकी खासियत। आज जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, यहाँ तक कि जहाँ से आपने अपना पहला थंबनेल जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, वो भी इसकी मदद से ही आपको थंबनेल तैयार करके देती है, बिल्कुल आपकी भाषा में हाई क्वालिटी। चलिए अब और बात नहीं करते, जल्दी से पता लगाते हैं आपके सवाल का सही जवाब। तो है MS पावर पॉइंट। जी हाँ, सही सुना आपने। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सारी दुनिया दीवानी है, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से लेके गूगल कंपनी तक। शायद आपको इसकी खूबियों के बारे में पता ना हो, पर कसम से जो ये सॉफ्टवेयर कर सकता है वो तो आपका एडोब प्रीमियर प्रो भी शायद ना कर पाए। हर कॉर्पोरेट कंपनी इसकी दीवानी है। हर डेटा, हर परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखाने का एकमात्र सॉल्यूशन है ओनली MS पावर पॉइंट। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में बहुत ही बिग स्केल में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो जल्दी से उठो और अपने पापा, भैया, दीदी से पूछो कि इसके बिना कॉर्पोरेट सेक्टर कितना सूना है। मुझे तो पता ही नहीं था पहले जब हम स्कूल टाइम में थे कि इससे भाई प्रो वाली वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। खामखा हम ढूंढते रहते थे फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आज कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही, लगता है मुझे आपको भी मजा आ रहा है। चलिए आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक MS पावर पॉइंट स्लाइड्स, और साथ ही हम सीखेंगे पावर पॉइंट की मदद से थंबनेल कैसे डिजाइन करते हैं। उससे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त तरुण चोपड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बेसिक हेल्थ। चलिए स्टूडेंट, अब बिना देर करते हुए, जो कि अब हो गई है, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तक आपके लिए पावर पॉइंट बहुत ही सिंपल एंड बोरिंग टॉपिक रहा होगा, बट आज ही आपका मिथ पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि आज से पहले आपने से बहुत सिंपल सी, बहुत सारे टेक्स्ट फोटो के साथ एकदम जैसे स्कूल की नोटबुक सामने खोल दी हो, जिसको देखते ही नींद आ जाती है, मुझे भी आती है। लेकिन आज के बाद आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आज आप देखेंगे एकदम हाई क्वालिटी की स्लाइड्स, आपकी लैंग्वेज में HD। आपने देखी होंगी ई-कॉमर्स वेबसाइट की स्लाइड्स या किसी ब्रांड प्रमोशन की थंबनेल को, कितनी अमेजिंग लगती है ना। वो सब इसी पावर पॉइंट की हेल्प से तैयार होती हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं पावर पॉइंट की हेल्प से हम पावर पॉइंट स्लाइड्स को किस तरह से बनाते हैं, और साथ ये भी सीखेंगे कि हम YouTube की थंबनेल इस पावर पॉइंट टूल से किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी है, उसमें जितने भी ग्राफिक, जितने भी विजुअल्स आपको नजर आए हैं, साथ ही साथ उसमें जो एनिमेशन लगाए थे वो मैंने सारे के सारे इसी पावर पॉइंट की हेल्प से तैयार करे थी। तो चलिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हम आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड को कैसे बनाते हैं, और साथ ये भी सीखेंगे कि YouTube के थंबनेल हम इस पावर पॉइंट की हेल्प से कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सर्च में जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे पावर पॉइंट। तो कुछ इस तरह की आपके पास स्क्रीन नजर आएगी और आपको दिख रहा होगा पावर पॉइंट का एक आइकन, और यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा होगा ओपन करने के लिए। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स खुली हैं जिसमें मैं काम करने वाला हूँ। इसमें आपको अभी जो थोड़ी देर पहले आपने वीडियो देखी है उसकी सारी स्लाइड्स नजर आ रही हैं। जो भी आपने वीडियो देखी है वो मैंने इसी पावर पॉइंट की हेल्प से ही प्रिपेयर करी थी।
उसमें मैंने जितने भी ग्राफिक्स, विजुअल्स और एनिमेशन लगाए थे वो टोटली पावर पॉइंट की हेल्प से ही लगाए थे। तो आप जैसे कि स्क्रीन में भी देख सकते हैं वो सेम स्लाइड्स आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। चलिए अब ये सीखते हैं कि हम इस तरह की स्लाइड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, चलिए आपको इसी पावर पॉइंट के पेज में ही मैं न्यू स्लाइड्स बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने, न्यू में जाएंगे और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैंक को। ब्लैंक आपने सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, जब आप अपनी स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अपने थंबनेल को तैयार करेंगे इस पावर पॉइंट की मदद से, सबसे पहले आपको जब भी आप अपनी कोई भी स्लाइड बनाएं या फिर थंबनेल बनाएं, आपके माइंड में पूरा विजन क्लियर होना चाहिए कि आप जो थंबनेल बना रहे हैं या स्लाइड बना रहे हैं उसका मोटिव क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्लाइड बनानी है या फिर थंबनेल बनाना है उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसमें प्रॉप यूज होने हैं, जैसे कि कोई भी थंबनेल बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे शेप्स, टेक्स्ट या XYZ थिंग हम यूज करके ही अपने थंबनेल या फिर स्लाइड को डिजाइन करते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पर अपने प्रॉप रेडी प्रिपेयर कर रखे हैं जिससे हम 5 मिनट में ही अपनी स्लाइड को प्रिपेयर कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप भी अपने जो भी आपको थंबनेल बनानी है या स्लाइड बनानी है उसमें जो भी मटेरियल यूज होना है उसको एक न्यू स्लाइड के अंदर आप अपने पहले से ही तैयार रखें, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और आपके वाइड थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप पहले से ही अच्छे से आप अपने जो भी आपने डेटा है, जो भी R&D करनी है आपको थंबनेल बनाने से पहले, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप थंबनेल बनाने लगेंगे तो और भी इनोवेटिव तरीके से आप उसको इम्प्रोवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी आपका रॉ डेटा है वो आपके पास आपकी फिंगर टिप पे अवेलेबल होगा। तो चलिए जैसे मेरे पास प्रॉप है तो मैं आपको दिखाता हूं अब हम किस तरह से अपनी स्लाइड को बनाते हैं। मैं ये भी दिखाता हूं, जैसे आपको नजर आ रही है ये वाली स्लाइड, तो हम इसी को ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने इसी के प्रॉप अपने पास रखे हुए हैं, तो मैं इसी को प्रिपेयर करके दिखाता हूं कि हमने ये स्लाइड किस तरह से बनाई थी। तो चलिए, हमने जैसे कि आपने देखा ब्लैंक स्लाइड हमने ले ली। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके प्रॉप जैसे हमारे पास अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले इसको पिक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। अब हम आ जाते हैं अपनी ब्लैंक स्लाइड के अंदर, यहाँ हम कर देते हैं इसको इंसर्ट। देखिए अब हम इसी यहीं पर आपके सामने इसको प्रिपेयर करेंगे एज इट इज, जैसे आपको नीचे स्लाइड नजर आ रही है कि हमने अपनी स्लाइड को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनाया था। अब आप क्या करेंगे, अब अपनी आपके पास अब कुछ इस तरह का, जैसे प्रॉप मैंने आपको बताया हमारे पास प्रॉप है कि हमारे पास एक लैपटॉप का ब्लैंक, आप कोई भी आप अपने चाहे गूगल कर सकते हैं। एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखें, कोई भी आप कोई भी प्रॉप, कोई भी PNG इमेज, कोई भी XYZ इमेज आप गूगल से या कहीं से भी डालिए, कुछ भी अपने थंबनेल में मत डालिएगा। अगर आप कोई कमर्शियल यूज के लिए आप कोई भी किसी भी तरह की शेप, किसी भी तरह की PNG इमेज, किसी तरह की इमेज को आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल यूज करेंगे तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इसलिए मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप कहां से अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के या फिर बिना किसी कॉपीराइट के डर के। फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नजर आ रही है, हमने लैपटॉप की स्क्रीन को यूज करा है। आपको भी इजीली मिल जाएगी अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे, तो आप भी इसी तरह से अपने स्लाइड को बनाने के लिए प्रॉप यूज करेंगे। अब हम चलते हैं, हमारा जैसे ये है सोशल मीडिया का एक इमेज है। अब हम इसको करेंगे इसके अंदर एडजस्ट, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम। थोड़ा सा और कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट करना होता है, जिससे कि प्रॉपर ऐसा लगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर है ये। थोड़ा सा भी ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए कि पता लगे कि हमने
स्मोक करा है। ठीक है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और अब हमारे पास क्या है, कंटेंट, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कर लेते हैं हम यहाँ पेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या क्या लगाया था, अब हम एक लेते हैं यहाँ से शेप को और यहाँ हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं। या आपने एक ब्लैंक शेप ली और इसको हम कर लेते हैं, इसका कलर बाद में चेंज करेंगे क्योंकि अभी व्हाइट है तो उसमें हमें व्हाइट ही चाहिए, तो व्हाइट हमारा बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो इसलिए अब सबसे पहले एक चीज और मैं सिखा दूं कि हमें इसको अगर इसकी बैक साइड में, जैसे आपको नजर आ रहा है कि हमारा एक लैपटॉप का कॉर्नर जो है इसकी वजह से ढक रहा है, तो हमें अब इसको पीछे रखना है। तो क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना, इस पर जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने अभी शेप यूज करी है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक का ऑप्शन आपको नजर आएगा। सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड का केस अलग होता है। बैकवर्ड में आप कैसे करेंगे, जब आपको आपके लास्ट बिल्कुल पीछे नहीं भेजना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ बैकवर्ड क्या होता है। बेसिकली आपको सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन के पीछे करना है। अगर मैं देखिए सेंड टू बैक करता हूँ, देखिए सेंड टू बैक, ये देखिए बिल्कुल पीछे चला गया। लेकिन हमें बिल्कुल पीछे नहीं करना था, हमें सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे करना था। तो हमें क्या करना था इसका, अब जैसे चला गया हम कंट्रोल जेड करके वापस लाते हैं। अब मैं देखते हैं, मैं करता हूं सेंड बैकवर्ड, तो देखिए इस तरह से हमने अपने कंप्यूटर के, देखो वॉलपेपर था हमारा साथ में तो उसके पीछे चला गया। इसको एक बार और हम सेंड बैकवर्ड करते हैं, तो देखिए अब हमारा चला गया लैपटॉप के पीछे। इसलिए हम सेंड बैकवर्ड यूज करते हैं कि हमें जो भी आपको अगर वॉलपेपर है या भी जो भी आपने प्रॉप यूज करा है उसकी बैक साइड ले आना है या बिल्कुल बैक करना है, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। इसको अब हम आ जाते हैं वापस से अपने सही जगह पर जहां हम इसको यूज करने वाले थे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो देखिए अब इसमें हमारे पास जैसे कंटेंट हमारा रेडी है, बस हमने सेटिंग ही ओनली करनी है। इसको उठा लेंगे यहाँ और यहाँ हम कर देंगे इसको पेस्ट। इसको हम पेस्ट यहाँ कर देंगे और यहाँ पर आपने जाना है दैट डायरेक्शन। तो आपने हमें कैसे चाहिए, रोटेट 270 डिग्री। तो हमने इसको कर लिया रोटेट 270 डिग्री। अब हमने यहाँ कैसे करना है, अब हमने इसको उठाना है और यहाँ हमने ड्रैग करके एडजस्ट कर देना है जिस तरह से हमारे थंबनेल की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए और चाहिए हमें ये। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूं कि आप पहले ही अपनी R&D करके रखें। जब भी आप साइट या थंबनेल बनाने बैठें तो आप अच्छे से पहले ही पूरी तरह से R&D करके बैठें और अपने आप को जितना भी रॉ डेटा चाहिए आप एक रफ स्लाइड में, जैसे मैंने बनाया रफ वर्क के लिए एक स्लाइड बनाई थी जिसमें आपने सारा का सारा अपना जो भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है आपने उस वहां पर सारी की सारी डाल दी। जैसे बोलते हैं ना कूड़ा कचरा जो हमारे पास होता है उसमें हमने संवारना होता है, हमने खजाना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना कि डिस्कवरी चैनल्स में भी कई दिखाते हैं कि हम जब भी गोल्ड डिगर होते हैं, जो गोल्ड डिगर कैसे करते हैं, बहुत सारी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर से हम कूड़ा कचरा हटा के तो हम उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा गोल्ड ढूंढते हैं और अब हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको साफ सूफ करके हम अच्छे से फिर मार्केट में बेचते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी कैसे करेंगे, हमारे पे बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि हमारा जो रॉ डेटा है बेसिकली तब तक हमारे लिए वो गार्बेज रहेगा जब तक उसको हम संवार नहीं देते। तो जैसा हमारा थंबनेल रहेगा, थंबनेल हमारा क्या है, संवारना उस डेटा को, वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन है
हमने थंबनेल के अंदर पेस्ट कर दी और उस थंबनेल को हमने संवारना इन द सेंस हमने दिखा दिया कि हमारा वो थंबनेल जस्टिफाई करना है जो भी हमने इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं सामने वाले को, चाहे वो स्लाइड हो या थंबनेल हो। हम बेसिकली अपनी जो भी हमारा क्वेश्चन है या जो भी हमारी नॉलेज है वो इंफॉर्मेटिव वे में आ जाती है, जो जिससे थंबनेल या स्लाइड देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसी तरह से अब हमने यहाँ से उठाया, इसको हमने कर लिया पेस्ट। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी उठा लेते हैं और कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर पेस्ट। तो देखिए अब हमने कर लिया पेस्ट। अब क्या करेंगे हम, अब आपको क्या करना है, अब वहां पर कलर जैसे करना है। आप कलर कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली व्हाइट जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है ना फ्रेंड्स, बस बहुत ही सिंपल है एक्चुअल में। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारी वाइड थिंकिंग सोच नहीं पाती हमें कैसे कंटेंट तैयार करना है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, जैसे मैंने R&D पूरी तरीके से करके ये थंबनेल बनाए हैं, उसी तरीके से आप भी R&D करके अगर आपके पास रॉ डेटा मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से एडजस्ट करके अपनी वाइड थिंकिंग लगा के या इम्प्रोवाइज करके इनोवेटिव वे में आप अपने थंबनेल को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, अपनी स्लाइड को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने दिखाया, मेरे पास ऑलरेडी डेटा प्रिपेयर था, R&D मैंने ऑलरेडी करके बैठा था। तो आपके सामने मैंने कितनी जल्दी, देखो आपसे बात करते करते 2 मिनट भी नहीं होंगे मुश्किल से, हमारी थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब हम करेंगे, सॉरी मैंने बताया नहीं आपको क्या करना है। आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, अब व्हाइट है, व्हाइट पे एक बार क्लिक कर लेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक, फिर जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर, फिर हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड हमारा सॉलिड होना चाहिए। यहाँ से और भी तरीके से आप कलर है मिलते हैं हमें, अपने शेप चेंज कर सकते हैं, शेड चेंज कर सकते हैं, पिक्चर फॉर्म में कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, जैसे आपकी चाहे वैसी इच्छा हो उस तरह से हम कर सकते हैं। बट हमारा जो, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम बिल्कुल वैसा बनाने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको यही वाला सेम थंबनेल या स्लाइड देखी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें करना है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना बैकग्राउंड कलर चूज कर लेंगे। चाहो तो आप यहाँ पे ब्लैक भी रख सकते हो, प्योर ब्लैक, बट मैंने अगर मैंने यूज करा है थोड़ा सा लाइट शेड ब्लैक, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लाइट शेड ब्लैक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल से हमने तैयार कर लिया। देखिए कितना टाइम लगा फ्रेंड्स, लगा कोई टाइम? देखिए मुश्किल था फ्रेंड्स। यहाँ आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कुछ खराब हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। जैसे थोड़ा सा लग रहा है खराब, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके ठीक कर लेते हैं। यहाँ से भी हम थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी होगी ऑलमोस्ट थंबनेल रेडी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है एरो यूज करा है हमने, तो यहाँ हम लगा देते हैं एरो को और इसको कर लेते हैं। हम जाएंगे फिर फॉर्मेट में जाने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको बोल्ड थोड़े तरीके से, और यहाँ जाएंगे शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसकी वेट बढ़ा देंगे, वेट इन द सेंस विड्थ, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसकी हम विड्थ बढ़ा दी। अब इसका हम चाहें तो अब इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये हमने कलर इसका चेंज कर दिया। थंबनेल रेडी हो गई। इसका हमारा कलर था व्हाइट, अब इसको हम कर लेते हैं व्हाइट। तो देखिए हमारी ये थंबनेल भी प्रिपेयर हो गई। तो देखें सही है कि नहीं है, मैच नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। देखो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, हुआ कि नहीं, रेडी है ना? चलिए हम इसको हमने कर दिया रेडी। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, इसको हम थोड़ा सा शेप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स देखिए
मैं एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ। जैसे कि हम अपने घर में कुछ कपड़े फट जाते हैं या बटन खो जाते हैं तो हम उसको तुरपाई करते हैं ना, तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ब्लैकिश लग रहा है, ये इसकी शेप इस तरह से हो रही है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी भी हम तुरपाई कर देंगे। सुना है ना तुरपाई वर्ड, तो इन द सेंस घर में मम्मी करती है ना हमारे कपड़ों की तुरपाई, अब हम यहाँ भी तुरपाई करेंगे। तुरपाई देखो हमारे घर का काम हमारे हर जगह काम आता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ कर देंगे हम इसको पेंट सेम कलर का, और इसकी आउटलाइन को हम हटा देंगे, कर देंगे नो आउटलाइन। देखिए गायब। जैसे मम्मी हमारे कपड़े बिल्कुल ठीक कर देती है, हमें पता भी नहीं लगता, उसी तरीके से हमने भी अपने कपड़ों को ठीक कर दिया। देखिए गायब हो गया, गायब। अब हम इसको कर देते हैं जैसे हमने पहले करा है, इसको कर देंगे हम ग्रुप। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके ग्रुप में जाएंगे और कर देंगे इसको हम ग्रुप। ओ ये चला गया पीछे, इसको हम कर देते हैं ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू बैक। ये हो गया हमारा पीछे चला गया। अभी भी पूरी रेडी तो नहीं हुई है, आप यही कह रहे हो? कोई बात नहीं, रेडी कर लेते हैं। पहले इसके साइज हम कर लेते हैं छोटा, ये कर लेते हैं हम साइज इसका कम। ओहो ये क्या हो रहा है, मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया। इसका कर लेते हैं हम फॉन्ट का साइज कम, ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको हमने उठाना है और इसको भी हमने क्या करना है, ग्रुप कर। तो ऑलरेडी ग्रुप करा था हमने, इसको हम कर देते हैं जस्ट इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा सेंटर क्या करते हैं, इसको ग्रुप को भी क्या करते हैं हम ग्रुप करने से फ्रेंड्स क्या हेल्प मिलती है हमें, ये हम थोड़ा सा एडजस्ट कर पाते हैं ग्रुप करने के बाद। ग्रुप बैक कर दिया, इसको थोड़ा सा बन गया हमारा सिमिलर। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। हमने क्या करी, थोड़ी सी स्टेप को छोटा कर दिया। इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सिमिलर दिखाने के लिए, इसको कर देंगे सेंड टू बैक और इसको कर देंगे चिपका देंगे। इसका थोड़ा सा इसको इसके थंबनेल हो गई रेडी। तो देखिए स्टूडेंट्स सेम है, चेक करें। ये वाली हमारी ये थंबनेल, ये वाली हमारी ये थंबनेल, बट इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करा है हमने। क्या, एरो की वेटेज को। ऑलमोस्ट सेम। तो स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा मुझे इस थंबनेल को प्रिपेयर करने में? मेरे को इतनी जल्दी मैंने इस थंबनेल को इसलिए प्रिपेयर कर लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉ डेटा अवेलेबल था। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्लाइड को तैयार करते हैं। इस स्लाइड को हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने इंसर्ट में जाना है, न्यू स्लाइड में जाना है और हम यहाँ कर लेंगे ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट। अब उसी तरीके से
जैसे हमारी ये स्लाइड है, मैंने इसका डेटा भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है रॉ डेटा की तरीके से। जैसे पहली वाली स्लाइड का रॉ डेटा मेरे पास अवेलेबल था, सेम उसी तरीके से मैंने इसका भी रॉ डेटा प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है। मैंने R&D इस पर भी कर रखी है, इसलिए मेरे पास सारा रॉ डेटा अवेलेबल है। आप पर भी इसी तरीके से रॉ डेटा अवेलेबल होगा जब भी आप स्लाइड अपनी प्रिपेयर करेंगे या नेक्स्ट टाइम से आप अपना थंबनेल बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आइडिया होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हम पहले से ही R&D कर लें, जिससे कि हमारे माइंड में जब हम अपना थंबनेल या स्लाइड बना रहे हों तो उस टाइम पर हमें कोई भी और चीज डिस्टर्ब ना करे कि R&D करनी है, यार मैं क्या लगाऊंगा टेक्स्ट, क्या मेरा टॉपिक होगा, क्या पिक्चर्स होनी चाहिए, क्या मेरा सबटाइटल होगा, या मैं क्या डिस्क्रिप्शन डालूंगा यार। इस तरीके की माइंड में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने उस टाइम पर अपने थंबनेल या स्लाइड को इनोवेटिव बनाना है, ना कि आप उस टाइम पर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारा रॉ डेटा सर्च कर रहे हैं, इधर सर्च हो रहा है, इधर आप R&D कर रहे हैं, इधर आप थंबनेल बना रहे हैं। तो बहुत सारी घिचपिच और कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद तो आप जो भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे बहुत ही घटिया होता है। उस टाइम बिल्कुल ना तो अच्छे से बन पाएगा और ना ही आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे उस टाइम पर जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई भी काम करें, जब आपको पता है मुझे फाइनल उसे टचअप देना है या मेरा जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत मोर इम्पोर्टेंट है हर चीज से, तो आपको उस काम को करने से पहले बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने डेटा अपना रॉ डेटा तैयार करा हुआ है R&D करके, सिमिलरली आप भी R&D करके अपना जो भी डेटा है उसको प्रिपेयर करें। और जैसे मैंने रफ वर्क की तरह अपने डेटा को एक रफ स्लाइड में डाल रखा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप भी अपना रफ वर्क करके रखें पहले से ही, जो भी आप अपना काम करने जा रहे हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो उसके लिए तो खास तौर पर आप R&D अपनी करके रखें। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को बनाते हैं, हम देखते हैं किस तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड बनती है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सिमिलरली जैसे मैं ये स्लाइड्स बना रहा हूँ इसी तरीके से आप अपने थंबनेल को भी बना सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा हम थंबनेल बनाने के बाद किस तरीके से हम PNG या फिर JPG में इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मैं अभी पहले बना के दिखाता हूँ, फिर मैं उसको एक्सपोर्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। आप इसी सेम पैटर्न के साथ, इसी स्लाइड फॉर्मेट के साथ आप बहुत सारा प्रोसेस और आप सेम थिंग इस पावर पॉइंट की हेल्प से बहुत इनोवेटिव वे में बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर के साथ मैं आपको इन फ्यूचर ये भी सिखाऊंगा कि हम इसी स्लाइड्स को आपके सामने किस तरीके से एनिमेट भी करके दिखाऊंगा कि एकदम एनिमेटेड स्लाइड आपको रन होती हुई इसी स्क्रीन में आपको नजर आएगी। वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन फ्यूचर हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उन क्लासेस में हमारा वो टॉपिक भी आएगा जिसको हम कवर करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है मेरे पास अपना रफ वर्क रेडी है, तो हमने क्या करना है बस वहां पर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें काम करना है हमारे पास, क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज नहीं रख सकते, हम अपना रफ वर्क में वो रखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, और बेसिक चीजें हम अपने इसी पावर पॉइंट के विंडो के अंदर ही हम काम करेंगे। चाहे आप विंडो बोल लीजिए, चाहे आप टाइमलाइन बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं होम के अंदर, होम में जाके ले लेते हैं हम शेप को। शेप लेने के बाद हम यहाँ कर देते हैं अपनी शेप को पेस्ट। शेप को अब हमने कर लिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया, हो गई हमारी एडजस्ट। अब हम इसमें जैसे यहाँ पर हमने पहले भी बताया, यहाँ पर आपको इसके जब आपको मान लिया फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि हम इसको फॉर्मेट कैसे करें या फिर इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करी जाती है। अब हमने फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है, इसके कलर करेक्शन, इसमें शेप ऐड करना, साइज एंड विड्थ एनीथिंग,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर वहां नहीं आपको पता तो जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा रिबन के अंदर कि यहाँ पर आपको सारे टूल मिल जाते हैं, इसके कलर करेक्शन, कलर चेंजेस, फॉन्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमें अगर राइट साइड में इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन खोलना है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें जाना है, इसमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे फॉर्मेट शेप। तो देखिए फॉर्मेट शेप की एक आपको राइट साइड में एक विंडो नजर आएगी। अब हम इसकी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। इसमें यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमें यहाँ पर चाहिए सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में आपको पता ही है हम कोई भी कलर लगा सकते हैं, तो हम अपनी चॉइस का कलर लगाएंगे। अब हम यहाँ करेंगे सिंपल येलो, जैसे कि हमारा कलर है। अब इसमें एक और क्या करते हैं, स्लाइड को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपने नजर आ रही होगी फिर आप कहोगे कि वो तो इसमें है ही नहीं। तो उसी तरीके से अब इसका भी कलर हम थोड़ा सा चेंज करके लेंगे। देखिए ये हमने ले लिया, इसको कर लेते हम जैसे आपने अभी सीखा सेंड टू बैक, हो गया। अब इसका क्या करना है, हमने इसकी शेप की आउटलाइन हमने हटा देनी है। यहाँ जाएंगे शेप आउटलाइन में और यहाँ कर देंगे नो आउटलाइन। उसी तरीके से इसकी भी हटानी है, शेप आउटलाइन में जाएंगे और शेप आउटलाइन से हम नो आउटलाइन। ये देखिए बेसिक रफ वर्क हमारा रेडी हो गया। सिमिलर नजर आ रहा है। देखिए अब छोटी सी विंडो में यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ सिमिलर है कि नहीं। उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, एक और शेप लगा लेते हैं और यहाँ हमने जो टेक्स्ट डालना है, जो हमारे टेक्स्ट का हिस्सा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपना फटाफट से लगा लेते हैं जैसा हमने काम करना है। चाहे तो ये कलर या हम इसमें अच्छा सा कलर कर देते हैं, या तो इसी कलर को रखो या फिर हम इस कलर को चॉइस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसी सेम कलर को ट्रांसफर, यहाँ इसको ट्रांसफर चॉइस आपकी चॉइस हो से आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये इसकी भी हम क्या करते हैं, शेप की आउटलाइन हटा देते हैं, शेप आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन में जाते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने बेस तैयार कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है क्रॉप, हमने शेप तैयार कर ली। अब हमने बेस तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ हमारे पास है, क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है इसका रॉ डेटा। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से हमने काम पहले ही कर रखा है, ये हमारा 60% काम ऑलरेडी तैयार होता है। ये आपको एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलता है। जैसे ही ये हमारा 60% वर्क रेडी है, तो अब हमने क्या करना है, अब फिर से यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम उठा लेंगे सिंपल एंड क्रिएटिव। उसी तरीके से अब यहाँ जाएंगे, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। ये एडजस्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कलर चेंज। क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हम व्हाइट, ठीक है। उसी तरह से अब हम जाएंगे, यहाँ पर थी हमारी आर्ट सर्विसेज, इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। जैसे मैंने पहले बताया था, इसके टेक्स्ट में हम कर देते हैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज। देखिए इसकी डायरेक्शन होगी चेंज, इसका कलर भी करते हैं, चाहे तो व्हाइट करो चाहे ब्लैक, कुछ भी कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ कैसे था, व्हाइट था, तो इसको कलर को व्हाइट तो साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक, इसको सर्विसेज भाई, ये हो गया आर्ट सर्विसेज। अब थोड़ा सा और काम रह गया, इसको उठा लेते हैं और कर लेते हैं हम कॉपी और कर लेते हैं सिंपल पेस्ट। ओहो ये भी आ गया हमारे साथ, तो इसको दबाओ,
इसको कर दिया हमने डिलीट। टाइटल इज ऑसम, आर ग्रेट टीम, सिंपल एंड क्रिएटिव आर सर्विसेज। अब हमने क्या चाहिए हमें, अब यहाँ से हम उठा लेते हैं अपने हैविंग और शोइंग एबिलिटी, मेक एन, ये हमने टिक कर लिया और यहाँ पर हमारी हो गई है ये वाली स्लाइड भी प्रिपेयर। तो मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या, आ तो रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे भी आपको सिखाने में बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं क्या हमारे डिफरेंस रहा है इस वाली स्लाइड में और उस वाली स्लाइड में। तो देखिए ये था हमारा सिंपल एंड क्रिएटिव। एक मेजर वेरिएशन जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको भी आ रहा है क्या? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी स्लाइड का हिस्सा अभी फिलहाल के लिए नहीं था। ये जस्ट जब मैंने वीडियो प्रिपेयर करी थी तो उस टाइम पर हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, इसलिए मैंने लगाए हुए हैं। अभी मैंने फिलहाल नहीं यूज करा इनको क्योंकि अभी हमारी स्लाइड का हिस्सा ये हमारी स्लाइड का पार्टिसिपेंट नहीं है। क्या अभी भी आपको पता लगा क्या डिफरेंट है उस स्लाइड में और इस स्लाइड में, कितना वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है? तो चलिए मैं बता देता हूँ यार। वो है इसका कलर हमारा ब्लैक था और उसका वहां पर है व्हाइट। तो इसको कर देते हैं हम व्हाइट, इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइज अप। उसको नहीं देखते यार, कुछ कुछ चीजें अपने आप भी कर लेनी चाहिए। अगर कुछ मजा नहीं आ रहा तो खुद कर लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने अभी कर लिया ना, आपको भी मजा आया। इसी तरीके से हमारे को कई बार ऐसा होता है जो चीज हम थोड़े पहले पीछे करते हैं उस टाइम माइंडसेट जो होता है कुछ और होता है, तो हम कुछ उस टाइम जो भी इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं। बट हम वही चीज हमेशा होता है ना, जब भी हम एक बार कोई काम कर लेते हैं फिर दोबारा करते हैं तो उसमें हम मास्टर बन जाते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था यार, ऐसे नहीं ऐसे था। तो उसी तरीके से मैंने भी अभी ऐसे ही करा है, ऐसे नहीं यार, इसका एक साइज बड़ा कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कर लिया, डोंट माइंड यार। चलिए अब हमने कर ली 2 स्लाइड प्रिपेयर। अब इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर और इन 2 स्लाइड को मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो ये थी वो स्लाइड हमने जो फर्स्ट स्लाइड बनाई, ये है वो स्लाइड हमने जो सेकंड स्लाइड बनाई। तो अब आप बताइए कितना मुश्किल है पावर पॉइंट स्लाइड को बनाना, या कितना मुश्किल है कोई भी थंबनेल को तैयार करना इस पावर पॉइंट की हेल्प से? सच्ची में है क्या मुश्किल? अभी मैंने देखो कितनी सिंपल तरीके से मैंने बना के दिखाई आपको स्लाइड्स। अब आप कह रहे होंगे यार आपने तो टेक्स्ट भी आपके पास थे, सब कुछ तो आपने रेडी कर रखा था, तब आपने करा क्या? यहाँ पर डाला ही तो है, हमें क्या सीखने को मिला इसमें? यार इतना तो सीखने को बताया ना मैंने कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं, फॉर्मेट सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी शेप को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हमने, और बल्कि इस वाली वीडियो में, इस वाली स्लाइड में तो मैंने ये भी बताया कि हम किस तरीके से शेप लेंगे, किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। और तो और अब यार इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में बता देता हूँ ना टेक्स्ट कैसे डालते हैं यार। देखो सिंपल है, ये आपको ABCD वाला जैसा बॉक्स नजर आ रहा है, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल मैं बना के दिखाता हूँ इसी तरीके से। यहाँ करना है हमने, टाइप कर देंगे टाइटल इज ऑसम, सिंपल टाइटल इज ऑसम। इसी को मैं आप कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। अरे सब कुछ पॉसिबल है यार यहाँ तो। यहाँ कर देते हैं हम आर ग्रेट, यहाँ है टीम, इसको कर देते हैं हम साइज इसका बड़ा, कर लिया, ठीक है। ये अब हमने क्या करने की हमें जरूरत है, हम यहाँ करेंगे, यहाँ से हम देखो कौन सा फॉन्ट हमें ज्यादा बढ़िया लगता है। ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक साइड डाउन, 2 साइड 3 साइज, सिमिलर लगेगा।
थोड़ा साइज का वेरिएशन ही तो होगा, ये थोड़ी सी जगह कम है ना यार। इसको भी कर लेते हैं हम ऐसे, इसका भी थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं टेक्स्ट को बोल्ड और इसको कर लेते हैं हम। यार ये तो पता लग रहा है ना मैं कहाँ से बोल्ड, प्लीज इसको नोट करते जाना। ये इसको जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका चेंज करने के बाद कलर कर लेते हैं ऑसम। इसको मैं नीचे करके दिखाऊं ऐसे, यार रुको यार मैं बिल्कुल सेम दिखाता हूँ, कहोगे आपकी मैं तो ऐसे मैंने दिखाया तो कौन भाग रहा है भाई, रुको कोई भाग रहा है बार बार, ये तो बात नहीं आ रहा। थोड़ा सा साइड ये ये दोनों का मैं अगर बढ़ा लूँ तो अब बताइए। अच्छा ये टाइटल इज ऑसम तो यार ऊपर है, वेट तो जी करो जी 1 2 4 2 का 1 माय नेम इज चलिए 1 2 का 4 तो बहुत हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं, ये कर दिया हमने एडजस्ट, हो गया सेम। अब मत ये कहना शिकायत कि मैंने इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते ये नहीं सिखाया। सिंपल हमने क्या करा, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट उठाया और टेक्स्ट को हमने सबसे पहले पेस्ट कर दिया, जो भी हमने मैनुअल टाइप करके लिख के डाल दिया। अब हमने यहाँ से टेक्स्ट में यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल फॉन्ट्स जो होम टैब के अंदर नजर आते हैं, वहां से हम किसी भी तरीके का फॉन्ट हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को साइज एडजस्ट करने को मिल जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर बोल्ड, यहाँ पर आई आपको मिल जाता है। आपको थोड़ा टिल्ट करना है अपने, जैसे मैं टिल्ट करके दिखा देता हूँ, रुको। यहाँ पर इटैलिक फॉर्मेट में हमने दिस इज टाइटल इज ऑसम इटैलिक फॉर्मेट में आपका बन गया, बट हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। यहाँ पर आपको अंडरलाइन डालने को मिलती है, जैसे कि हमने अंडरलाइन यहाँ पर डाल दी, बट हमें अभी ये भी नहीं चाहिए। और तीसरी चीज हमें यहाँ मिलती है टेक्स्ट की शैडो लग। ये देखिए इस तरीके से टेक्स्ट हमारा शैडो आ जाएगी टेक्स्ट के पीछे। ज्यादा अच्छा दिखाऊं, ये देखिए मैं इसके पीछे करके दिखाता हूँ शैडो। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारा टेक्स्ट नजर आ रहा है। ऑसम लग रहा है यार ये भी, है ना, बट अभी नहीं करते हम। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग या ओवर साइज। आपको यहाँ से भी आपको अगर सिंगल करना है तो जैसे मर्जी एडजस्ट और डिक्रीज कर सकते हैं अपने साइज को। यहाँ से आप अपर केस जैसा भी आप चाहें उसी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्लाइड्स का पूरा जंबाल, या मैं कहूँ ये थी हमारी स्लाइड्स। हम किस तरीके से कितनी आसानी से इस पावर पॉइंट में अपनी किसी भी तरीके की स्लाइड को और थंबनेल को डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मल्टीपल जो आजकल की हाई क्वालिटी और भी ज्यादा हाई क्वालिटी जो थंबनेल्स होते हैं वो मैं इसकी हेल्प से, पावर पॉइंट की हेल्प से आपको बना के दिखाऊंगा। और आप भी कहेंगे उसके बाद यार एक्चुअली कि हम इतने सारे तरीके से हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं सारे थंबनेल, इतनी वैरायटी ऑफ थंबनेल हैं यार, हम अलग अलग वेबसाइट छान रहे होते हैं, बट कितना आसान है यार। पावर पॉइंट हमारे पास होता है, हर कंप्यूटर में पावर पॉइंट होता है, फिर भी हमने कभी उसको यूज ही नहीं किया। क्यों? फॉल्ट किसका है यार? फॉल्ट तो मेरा भी है ना, मैंने कभी बताया नहीं, सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, अब हम सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे इतने अच्छे से सीखेंगे कि पावर पॉइंट के मास्टर बन जाएंगे और हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, और यहीं से हम फ्रीलांसर भी बनेंगे, ये भी गारंटी है।
क्योंकि हम इतनी अच्छे से सीखेंगे, नौकरी पाएंगे और तो और इतने टैलेंटेड बन सकते हैं हम। मैं एक चीज आपको पता है कि MIS की भी एक वैकेंसी होती है हर कंपनी के अंदर, जिसमें वो इसी टैलेंट को शोकेस करके पैसा छापता है भाई, पैसा। और तो और ये देखिए ना, जितने सारे थंबनेल बनते हैं, या इतनी सारी आप इस थंबनेल को बेच भी सकते हो यार, सोल्ड कर दो, सोल्ड भी कर सकते हो। आपने सुना होगा कई सारी फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, वहां पर अपना काम दिखा के, क्योंकि यही सारी चीजें, टी शर्ट प्रिंटिंग्स, बहुत सारी वैरायटीज हैं जो आप कर सकते हो इसी पावर पॉइंट के हेल्प से यार। और क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी है? मेरे हिसाब से 0, क्योंकि यार सबके सिस्टम में MS पावर पॉइंट तो है, बचपन से मैंने देखा है। MS पावर पॉइंट तो तब भी मैंने देखा है जब वो इतने बड़े बड़े टीवी वाले बिल्कुल कंप्यूटर हुआ करते थे। मेरे से भी ज्यादा बेटर आपके पास लैपटॉप होगा, मुझे पता है। और कंप्यूटर कोई रखता नहीं आजकल, लैपटॉप में सारे काम करते हैं, पावर पॉइंट इनबिल्ड मिलता है। तो देर किस बात की, सीखिए, जल्दी से सीखिए और आप भी बन जाइए फटाफट से मास्टर। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, मुझे बहुत मजा आया। होप करता हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज सपोर्ट करें हमें। और आज के लिए इतना ही। ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड मोटिवेट अस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को जाके भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले इस तरीके से अपनी थंबनेल को, अपने स्लाइड्स को बनाने में। अगर आपके फ्रेंड्स या भैया हैं या सिस्टर्स हैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हैं, अगर उनको इस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाने को मिलती है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी इनोवेटिव तरीके से बना सकें इस प्रेजेंटेशन टूल की मदद से, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले इस क्लास से। आज हमने बनाना सीखा पावर पॉइंट की स्लाइड्स को, कि इतनी अट्रैक्टिव स्लाइड्स भी हम इसी पावर पॉइंट की हेल्प से बना सकते हैं। बस थोड़े से चेंजेस करने हैं और R&D करनी है और अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से शोकेस करना है कि सामने वाला देखते ही इम्प्रेस हो जाए और वो हमारे को, मे भी हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिलना हो तो मे भी रिवॉर्ड दे दे। तो हमने आज अपनी सेकंड क्लास में हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखी स्लाइड्स को बनाना। तो हमने 2 स्लाइड्स बनाई हैं। तो आज हमने क्या बनाई? 2 स्लाइड्स बनाई, जिसमें हमने सीखा किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को बनाते हैं। और बेसिकली स्लाइड्स को इसी तरीके से हम डिजाइन करके अपनी प्रेजेंटेशन को भी पूरा करते हैं। ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी, ये थी हमारी स्टूडेंट्स सेकंड क्लास का बेसिक ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा आज कि स्लाइड्स को हम कैसे बना सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से हम YouTube के थंबनेल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं। ये आपने ही बनाई है स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने ही प्रिपेयर हो रही है। और आपको अगर देखने में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली हमें भी उतना ही अच्छा और मजा आ रहा है इसको देखने में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आज हमने ये बनाना सीखा है, उसी तरीके से और भी आगे हम चलेंगे। देखिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा किस तरह से अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और साथ ही ये भी जाना कि इस पावर पॉइंट में बोरिंग नट्स नहीं है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं एकदम ओल्ड स्टाइल प्रेजेंटेशन, जिसको देख के किसी को भी इंटरेस्ट ना आए पावर पॉइंट के बारे में जानने का। बट आज मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं पावर पॉइंट में। तो देखा आपने कैसे हम अपने YouTube थंबनेल को बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ऐप के कितनी आसानी से थंबनेल को डिजाइन कर सकते हैं, वो भी कितनी हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर करें अपने भैया, दीदी, फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव के साथ, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले लेवल अप होने में। तो आज हमने कवर करे हैं टॉपिक स्लाइड इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, और साथ ही में हमने स्लाइड बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग भी कर ली, जो कि हमने आने वाली क्लासेस में सीखना था। तो चलिए, जाना नहीं है अभी,
पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि हम स्लाइड्स के बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लगाते हैं। हाँ, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो अब मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।